तो नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और आज लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो आज रिकॉर्डेड क्लास हम लोग को दे रहे हैं। और पिछले क्लास में समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन बनाए थे, और आज सीधे प्रश्नावली में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। साथ ही अपने दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को हमको पूर्ति कीजिए। जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ये एक सारणी दिया हुआ है और सारणी क्या बता रहे हैं। सारणी में दिया हुआ है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है, हमको एन निकालना है। सेकंड में हमको डी निकालना है, थर्ड में हमको ए निकालना है और फोर्थ में हमको एन का वैल्यू निकालना है ना। चलिए नंबर वन में दिया हुआ है ए का मान मेरा दिया हुआ है कितना 7, डी का मान दिया हुआ है 3 और एन का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 8। ए एन हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको? ए एन हमको निकालना है। ए एन हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना। ए एन का फॉर्मूला ये होता है। चलिए हमको ए एन ही निकालना है, यानी कि ए एन निकालना है तो इक्वल टू ए का वैल्यू 7 पुट कर दिए और एन मेरा कितना है 8 है, 8 माइनस 1 और डी मेरा वैल्यू कितना है 3 है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका ना, ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। कितना हो गया 7 प्लस 21 यानी कि 28 मान हो गया। तो मेरा एन का वैल्यू सारणी में क्या हो जाएगा 28। कितना होगा 28 मेरा मान आ गया, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं कि इसमें मेरा ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी निकालना है। क्या निकालना हमको, डी निकालना है, एन दिया हुआ है और ए एन का मान मेरा दिया हुआ है। ए एन का मान मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ए एन का मान दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरा -18, डी हमको निकालना है। एन दिया हुआ है मेरा 10, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0। एन का मान दिया हुआ मेरा 0, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है ए एन का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। और ए एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 0 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है मेरा -18 है, प्लस एन कितना है मेरा 10 है, -1 और डी हमको जानकारी नहीं है ना। ठीक 0 इक्वल टू क्या -18 प्लस 9d। चलिए अब करना क्या, 18 को इधर रखाएंगे तो माइनस है, मेरा क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। 18 को जब इधर लगेगा तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यानी क्या जाएगा 18 इक्वल टू 9d। अब इसको सजा के लिख लेते 9d इक्वल टू 18, है ना। इसको उधर कर दे, इसको इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 18/9 कितना हो गया 2, यानी कि 2 डी का वैल्यू मेरा क्या आ गया 2 आ गया। डी का वैल्यू आ गया मेरा 2, डी का वैल्यू कितना आ गया मेरा, डी का वैल्यू आ गया 2, डी का वैल्यू मेरा 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी में जो दिया हुआ है सवाल नंबर 3, इसमें हमको ए निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान मेरा दिया हुआ है ना। चलिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ मेरा
दिया हुआ है ए इक्वल टू, निकालना है हमको, डी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3 -3, एन का दिया हुआ है 18, एन का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 18, और एन का मान दिया हुआ है -5, एन का मान दिया हुआ है -5, एन का मान दिया हुआ है मेरा -5। हमको निकालना क्या है, ए, मेरा ए का मान ही निकालना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है ना। तो ए एन बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए अब एन का मान मेरा -5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5 इक्वल टू ए का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, एन मेरा 18 दिया हुआ है -1, और डी मेरा -3 दिया हुआ है। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, 5 ए -51, या प्लस है वहाँ माइनस, प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ए -51। अब करना क्या है, -5, अब 51 को जब इधर लाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस हट के प्लस हो जाएगा, यानी कि +51 इक्वल टू ए। चलिए नीचे मिटाते हैं, अब a इक्वल टू लिख सकते हैं -5 प्लस 51, a इक्वल टू 646, तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 46, तो a का वैल्यू मेरा आ गया 46, a का मान आंसर आ गया, है ना। यानी कि a जो यहाँ बोले हैं, a का वैल्यू क्या होगा मेरा 46 आ जाएगा, a का वैल्यू 46 आ जाएगा। तो फटाफट आप लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, ए एन का वैल्यू कितना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल फिर लाइव क्लास में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जोहार एंड जय हिंद।